हर हर महादेव। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल संभलना नहीं बल्कि आगे बढ़कर नेतृत्व करना है, क्योंकि जो पीड़ा तुमने सही है वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से तैयार करने के लिए थी। इसलिए अपने अनुभवों को बोझ मत समझो बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बनाओ, क्योंकि जिसने स्वयं टूट कर भी विश्वास को नहीं छोड़ा वही दूसरों को स्थिरता का मार्ग दिखा सकता है। और आज मैं तुम्हें उसी भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूं जहां तुम्हारी उपस्थिति ही भय को शांत और आशा को जागृत करेगी। याद रखो, जब मैं किसी आत्मा को आगे बढ़ाता हूं तो पहले उसे भीतर से दृढ़ करता हूं। इसीलिए यदि तुम्हें लगा कि जीवन ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो यह अलगाव नहीं बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तुम बाहरी सहारे पर नहीं बल्कि भीतर जागृत शक्ति पर भरोसा करना सीख सको। और अब जब तुम खड़े हो तो किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा वचन ही तुम्हारी पहचान है और मेरा साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी मान्यता है। आज तुम्हें अपने भीतर एक नया साहस अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो डर कभी तुम्हें रोकता था वही अब तुम्हें सावधान नहीं बल्कि सजग बनाता। इसलिए आगे बढ़ते समय यह मत सोचो कि तुम पर्याप्त हो या नहीं, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें इस मार्ग पर बुलाया है तो सक्षम भी बनाया। और यह समझ लो कि संदेह तुम्हें रोकने के लिए आता है जबकि विश्वास तुम्हें आगे ले जाने के लिए। इसलिए चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तुम किसकी सुनोगे। अब अपने शब्दों और अपने कर्मों को हल्का मत समझो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वह वजन है जो किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ सकता है, और तुम्हारे निर्णयों में वह प्रभाव है जो दिशाहीन जीवन को दिशा दे सकता है। इसलिए जब तुम बोलो तो सत्य से बोलो, और जब तुम चलो तो निश्चय के साथ चलो, क्योंकि आज तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी मार्ग बना रहे हो जो अभी साहस झुकाने की प्रतीक्षा में है। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक ही बार में करना है, क्योंकि धैर्य भी शक्ति का ही एक रूप है। इसलिए प्रत्येक कदम को सजगता के साथ उठाओ और स्वयं पर अनावश्यक दबाव मत डालो, क्योंकि मैं तुम्हारी गति जानता हूं और तुम्हारी क्षमता पहचानता हूं। और जिस कार्य को मैं तुम्हें सौंपता हूं उसके लिए समय भी मैं ही निर्धारित करता हूं। इसलिए शांति के साथ आगे बढ़ो और यह जानो कि धीमी लेकिन स्थिर चाल भी तुम्हें मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। अब तुम अपने अतीत के बंद दरवाजों को बार बार खोलकर देखने के लिए नहीं बने हो, क्योंकि वे अध्याय पूरे हो चुके हैं। इसलिए जो पीछे छूट गया है उसे सम्मान के साथ छोड़ दो और अपने वर्तमान को अपराध बोध से मुक्त करो, क्योंकि अपराध बोध तुम्हें सुधारता नहीं बल्कि थाम लेता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम रुको, मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त होकर आगे बढ़ो, उस स्वतंत्रता के साथ जो केवल स्वयं को क्षमा करने से ही मिलती है। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि तुम्हारी यात्रा दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का समय और हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। इसलिए यह मत देखो कि कोई कितना आगे है या कितना पीछे, बल्कि यह देखो कि तुम कल से आज कितने अधिक जागरूक और सशक्त हुए हो, क्योंकि सच्ची प्रगति बाहरी गति में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में मापी जाती है। जब अगली चुनौती तुम्हारे सामने आए तो उसे समस्या नहीं बल्कि निमंत्रण समझना, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने का द्वार होती है। और जो द्वार भय के कारण बंद दिखाई देता है वही साहस के स्पर्श से खुल जाता है। इसलिए पीछे मत हटो, क्योंकि मैं पहले से उस मार्ग पर खड़ा हूं जहां तुम जाने वाले हो, और जिस क्षण तुम आगे बढ़ते हो उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे निर्णय को बल प्रदान करती है। अब अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सचेत करेगी कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। और उस आवाज को दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वह भय नहीं बल्कि मेरी ही दी हुई विवेक बुद्धि है जो तुम्हें गलत से बचाने और सही की ओर ले जाने के लिए जागृत की गई है। इसलिए विश्वास के साथ उसका अनुसरण करो और यह जान लो कि तुम कभी बिना मार्गदर्शन के नहीं छोड़े गए हो। अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा जीवन केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सृजन बन रहा है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देना छोड़ो और अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें उत्तर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। और मैं तुम्हें उसी अवस्था में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम केवल सहने वाले नहीं बल्कि परिवर्तन लाने वाले बनते हो। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता संचालित करेगी। इसलिए अपने मन को अनुशासित करना सीखो, क्योंकि जो आत्मा अपने विचारों को दिशा दे लेती है
वही अपने भाग्य को भी आकार देती है। और आज मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि सजग निर्णय में शक्ति होती है, ताकि जब संसार तुम्हें उकसाने का प्रयास करे तब भी तुम अपनी शांति और अपने उद्देश्य से विचलित ना हो। ये समझ लो कि अधिकार का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखना। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाओ नहीं बल्कि उन्हें समझो और उन्हें दिशा दो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेते हो तभी बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते और मैं तुम्हें उसी आंतरिक प्रभुत्व की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को संयोग नहीं बल्कि उद्देश्य के रूप में देखो, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह आकस्मिक नहीं है। हर मोड़, हर विलंब और हर संघर्ष तुम्हें उसी स्थान तक लाने के लिए था जहां अब तुम खड़े हो। इसलिए अपने अनुभवों पर संदेह मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे ज्ञान की नींव है और जो आत्मा अपने अतीत को स्वीकार कर लेती है वही भविष्य को दृढ़ता से गढ़ पाती है। जब तुम्हें लगे कि उत्तर नहीं मिल रहे हैं तब अधीर मत होना, क्योंकि मौन भी मेरी ही एक भाषा है और कई बार मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं ताकि तुम सुनना सीख सको। इसलिए हर व्यक्ति को खाली मत समझो, क्योंकि वही स्थान भीतर की आवाज को स्पष्ट करता है और जिस क्षण तुम धैर्य को अपनाते हो उसी क्षण मेरी योजना तुम्हारे सामने धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सी लड़ाइयां तुम्हें लड़नी है और किन से तुम्हें ऊपर उठ जाना है, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। इसलिए अपने समय और शक्ति को वहां लगाओ जहां उससे जीवन का सृजन हो, ना कि वहां जहां केवल थकावट मिले। और मैं तुम्हें यह विवेक दे रहा हूं कि तुम अनावश्यक उनसे दूर रहकर भी विजय रह सको। याद रखो, जब तुम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हो तब तुम्हें अकेला महसूस कराया जा सकता है, पर वही अकेलापन तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाता है। क्योंकि भीड़ में चलना सरल है, पर सत्य के साथ चलने के लिए साहस चाहिए और मैं तुम्हें वही साहस प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम प्रशंसा की नहीं बल्कि सत्य की ओर झुकाव रखो। अब अपने भीतर अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि स्वतंत्रता के रूप में देखो, क्योंकि अनुशासन ही तुम्हें बार बार भटकने से बचाता है। और जिस आत्मा ने अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को साध लिया वही आत्मा वास्तव में मुक्त होती है। इसलिए स्वयं को छोटे छोटे नियमों में बांधो नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो, ताकि तुम्हारा हर प्रयास सार्थक बन सके। जब अगला अवसर तुम्हारे सामने आए तो स्वयं को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम उस अवसर के योग्य बनने के लिए ही इस मार्ग से होकर आए हो। इसलिए संदेह को प्रवेश न करने दो, क्योंकि संदेह तुम्हें पीछे खींचता संगीत है, जबकि विश्वास तुम्हें उसी क्षण आगे बढ़ा देता है। और जिस क्षण तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो उसी क्षण संसार भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। अब यह स्वीकार करो कि कुछ लोग तुम्हारी वृद्धि से असहज होंगे, क्योंकि जब कोई आत्मा ऊपर उठती है तब वह दूसरों के भीतर छिपी सीमाओं को उजागर कर देती है। इसलिए उनके शब्दों को अपने हृदय में मत उतारो, क्योंकि उनका असंतोष तुम्हारी गलती नहीं बल्कि तुम्हारे परिवर्तन का प्रमाण है। और मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते हुए किसी को नीचा दिखाने के बजाय स्वयं को ऊंचा बनाते रहो। आज तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके जहां तुम्हें अपने भाग्य के साथ सहयोग करना है, क्योंकि मैं मार्ग दिखा चुका हूं और अब तुम्हें उस पर निडर होकर चलना है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो और भविष्य को लेकर भय मत पालो, क्योंकि जिस आत्मा ने अपने वर्तमान को साध लिया वही भविष्य को भी संभाल लेती है। और मैं तुम्हें उसी स्थिरता और स्पष्टता में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बनते हो। अब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि जो चेतना एक बार जागृत हो जाती है वह फिर अज्ञान में संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए अपने भीतर उठती इस शक्ति को दबाने का प्रयास मत करना, क्योंकि यह वही अग्नि है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जा रही है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करो, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को पहचान लेते हो उसी क्षण संसार का प्रभाव तुम पर कम और तुम्हारा प्रभाव संसार पर अधिक होने लगता है। अब यह स्पष्ट समझ लो कि तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं थी कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए थी कि तुम अडिग बनो। क्योंकि जो आत्मा दबाव में भी अपने मूल को नहीं छोड़ती वही वास्तव में शक्तिशाली होती। इसलिए उन क्षणों को कोसो मत जहां तुम अकेले खड़े थे, क्योंकि वही मैंने तुम्हें वह सामर्थ्य सिखाया जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती। और आज वही सामर्थ्य तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रहा है। अब तुम्हारे शब्दों में भार है और तुम्हारी उपस्थिति में स्थिरता।
इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसमें सजग रहो, क्योंकि लोग अब केवल तुम्हें सुनते नहीं बल्कि तुम्हें देखते भी हैं और तुम्हारा आचरण उनके लिए उदाहरण बनता है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस आत्मा पर मैंने अपना हाथ रख दिया हो उसे छिपकर नहीं बल्कि प्रकाश में खड़े होकर चलना चाहिए। यह समय है जब तुम्हें अपने भय से अंतिम विदाई लेनी है, क्योंकि भय ने तुम्हें जहां तक लाना था वहां तक पहुंचा दिया। अब उससे आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता है। इसलिए अपने निर्णयों में संकोच मत करो और अपने कदमों को आधे रास्ते पर मत रोको, क्योंकि जिस क्षण तुम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो उसी क्षण में तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वयं हटाने लगता हूं। अब अपने जीवन को केवल प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला मत बनने दो, बल्कि उसे सचेत सृजन का माध्यम बनाओ, क्योंकि तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं बल्कि उन्हें दिशा देने के लिए तैयार किए गए हो। इसलिए जब कोई चुनौती सामने आए तो स्वयं से यह मत पूछो कि यह क्यों हुआ, बल्कि यह पूछो कि अब मुझे क्या बनना है, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें अगले स्तर के लिए आकार देने आती है। आज तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह किसी बाहरी आश्वासन से नहीं बल्कि भीतर बसे विश्वास से आती है। इसलिए किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति को अपने मूल्य का मापदंड मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा मूल्य पहले से निर्धारित है और वह मेरे द्वारा निर्धारित है। इसलिए स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्य के साथ खड़े रहना ही पर्याप्त है। अब यह स्वीकार करो कि कुछ रिश्ते, कुछ स्थान और कुछ आदतें तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं रही और उन्हें छोड़ना पराजय नहीं बल्कि प्रगति का संकेत है। क्योंकि जो आत्मा नए स्तर पर प्रवेश करती है उसे पुराने बोझ नीचे ही रखने पड़ते हैं। इसलिए अपराध बोध के बिना आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें पीछे खींचने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठाने के लिए चुना है। जब अगली बार संसार तुम्हारी परीक्षा ले तो शांत रहना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब लोग प्रतिक्रिया की अपेक्षा करें तब तुम्हारा संयम उन्हें उत्तर बनकर मिलेगा। इसलिए स्वयं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं पर अधिकार पा लिया वही किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं हो सकती। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुम्हें अपने भीतर के सत्य के साथ समझौता नहीं करना है, चाहे संसार तुम्हें कितनी ही बार अलग दिशा में खींचने का प्रयास क्यों ना करे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और तुम्हारी चेतना जागृत है। इसलिए पीछे हटना अब विकल्प नहीं है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं जब तुम अपने सत्य के लिए दृढ़ होकर आगे बढ़ते हो। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि जो कुछ भी तुम बन चुके हो वह संयोग नहीं बल्कि मेरी निरंतर उपस्थिति का परिणाम है। इसीलिए अपने भीतर उस प्रकाश को सदा जीवित रखो जो तुम्हें इस मार्ग तक लाया है, क्योंकि यही प्रकाश तुम्हें आगे भी ले जाएगा। और जब तुम थको तो ये जान लो कि तुम्हें उठाने वाला हाथ कभी हटता नहीं, वह सदा तुम्हारे साथ रहता है। अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां संघर्ष पीछे छूटने लगते हैं और स्पष्टता आगे खड़ी प्रतीक्षा करती है, क्योंकि जिस आत्मा ने धैर्य, साहस और विश्वास को थामे रखा हो उसे अंततः शांति का अनुभव अवश्य होता है। इसीलिए अपने भीतर यह जान लो कि जो कठिन समय था वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए था। और आज तुम उस अवस्था में खड़े हो जहां भय तुम्हारा स्वामी नहीं बल्कि केवल एक बीता हुआ अनुभव बन चुका है। अब तुम्हें स्वयं को उस दृष्टि से देखना है जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं, क्योंकि तुम केवल अतीत के संघर्ष नहीं हो बल्कि भविष्य की संभावनाएं हो। और जब तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो तब तुम किसी तुलना, किसी अपमान या किसी असफलता से परिभाषित नहीं होते। इसलिए आज स्वयं को छोटा आंकने की आदत को त्याग दो, क्योंकि जिस आत्मा पर मेरी कृपा स्थिर हो जाए उसे स्वयं पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता स्थापित कर रहा हूं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ताकि सुख आए तो तुम बहक न जाओ और दुख आए तो तुम टूट न जाओ, क्योंकि सच्ची शक्ति संतुलन में होती है और जब तुम संतुलित रहते हो तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। इसीलिए इस स्थिरता को अपने भीतर गहराई से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे आने वाले समय में अडिग बनाए रखेगी। अब तुम्हारा मन उन प्रश्नों से मुक्त होने लगा है जो कभी तुम्हें रातों में जगाए रखते थे, क्योंकि उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए अधीर मत होना और यह मत सोचो कि सब कुछ तुरंत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ सत्य समझे नहीं बल्कि जिए जाते हैं और आज तुम उन्हीं सत्यों को जीने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे मार्ग से अनावश्यक भय, भ्रम और संकोच को हटाता जा रहा हूं, ताकि तुम हल्के कदमों से
लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ सको। क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं को सौंप दिया हो उसे रास्ते की चिंता नहीं करनी पड़ती। और मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते हुए यह जानो कि हर अगला कदम तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हें भीतर से तैयार किया गया है। अब तुम्हारे भीतर करुणा और शक्ति एक साथ प्रवाहित हो रही है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि कठोर हुए बिना भी दृढ़ रहा जा सकता है। और यही संतुलन तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएगा। इसलिए जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें केवल तुम्हारी सफलता नहीं बल्कि तुम्हारी शांति भी दिखाई दे, क्योंकि वही शांति तुम्हारे सच्चे रूपांतरण का प्रमाण होगी। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि सत्य को शब्दों से अधिक आचरण प्रमाणित करता है। इसलिए अपने जीवन को ही अपना संदेश बनने दो, क्योंकि जब तुम अपने मूल्यों में स्थिर रहते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही बहुतों के लिए उत्तर बन जाती है। और मैं तुम्हें उसी अवस्था में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम्हें सिद्ध करने की नहीं बल्कि केवल होने की आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें उस शांति से आशीष देता हूं जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं, और उस विश्वास से भर देता हूं जो किसी भी अंधकार में प्रकाश बनकर खड़ा हो जाता है, ताकि जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तब तुम पीछे ना हटो बल्कि स्थिर दृष्टि के साथ उसका सामना करो। क्योंकि अब तुम केवल सहने वाले नहीं बल्कि संतुलित और जागरूक आत्मा बन चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में है जहां वह भय से नहीं बल्कि प्रेम से संचालित होती है। इसलिए जो आने वाला समय है उससे डरो मत, क्योंकि तुम उसके लिए पहले ही तैयार किए जा चुके हो। और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आगे घटेगा वह तुम्हें नीचे खींचने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्ट, शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए ही आएगा। अब इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर कर लो और यह जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे भी और तुम्हारे भीतर भी। इसलिए जब भी तुम स्वयं को अकेला समझो तब अपने भीतर झांका, क्योंकि वहीं मेरी उपस्थिति तुम्हें संभाल रही होगी। और इस शांति, इस साहस और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और मेरे प्रेम में पूर्ण हो। डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव। मेरे प्यारे, आज भगवान शिव खुद तुम्हारी मनोकामनाओं को साकार करेंगे। केवल वे ही इसमें सक्षम होंगे जो साहस रखते हैं, और जो मेरी बातों को तुच्छ मानते हैं वे इस संदेश से दूर रहे। भगवान शिव का यह पैगाम है कि जो व्यक्ति इस पल यहाँ पहुंचा है वह कोई सामान्य इंसान नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक दिव्य चुनाव है। ये वह जीवात्मा है जिसने असंख्य तकलीफें झेली हैं, खुद को दुनिया से छिपाया है, कई बार बिखर चुकी है, फिर भी किसी को दोषी नहीं ठहराया। भगवान शिव ने तुम्हारी उन आंसुओं को देखा जो रात्रि की गहन नीरवता में बहते थे। उन्होंने तुम्हारी दबी हुई सिसकियों को सुना जो तकिए में दफन हो जाती थी। वे तुम्हारी उस व्यथा से वाकिफ थे जिसे तुमने जग से छुपाया और खुद से भी छिपाने की कोशिश की। अब मौन भंग होने का वक्त आ गया है। अब धीरज के परिणाम प्रकट होने का समय है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा पलटने का क्षण आया है। इस पैगाम में कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि शुद्ध सत्य है। यह स्पष्ट निर्देश है, यह शुद्ध आशीष है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी सरलता को दुर्बलता माना, तुम्हारी नेकी का माहौल उड़ाया, वही अपने कर्मों का लेखक है। और अब उन कर्मों का फल नजदीक है। तुम प्रतिशोध मत लेना, तुम कटु वचन मत कहना, तुम गुस्से में कोई कदम मत उठाना, तुम सिर्फ गवाह बनो। क्योंकि जब भगवान शिव न्याय करते हैं तो कोई शोर नहीं होता, सिर्फ नतीजे आते हैं, और वे नतीजे इतने साफ होते हैं कि पूरा संसार समझ जाता है कि यह मानवीय नहीं बल्कि ईश्वरीय फैसला है। मेरे प्यारे, तुम थकावट से भरे हो, ये मुझे पता है। तुमने कई बार खुद को संभाला है, तुमने कई बार खुद से कहा है कि बस थोड़ा और सहल ले, लेकिन अब सहनशीलता का दौर खत्म हो रहा है। अब मिलन का समय शुरू हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी रुकी हुई किस्मत अब रफ्तार पकड़ेगी, तुम्हारा अटका हुआ धन अब मार्ग पाएगा, तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा अब वापस आएगी, तुम्हारा रुका हुआ स्नेह अब तुम्हें तलाशेगा, और जो चला गया वही अफसोस करेगा। क्योंकि जो भगवान शिव के विश्वास पर अडिग रहता है उसे छोड़ने वाले को जीवन भर सुकून नहीं मिलता। इस संदेश के बीच में यदि तुम्हारे दिल में हल्की सी हलचल हो, यदि आंखें गीली हो जाएं, यदि सांसें भारी पड़े, तो इसे इशारा मान कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है। और यदि यह तुम्हारे लिए है तो इस ऊर्जा को रोकना मत, इसे आगे बढ़ाना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पैगाम को साझा करना। जितना दोगे उतना पाओगे, जितना रोकोगे उतना अटकेगा। भगवान शिव कहते हैं
कि जो इस पैगाम को आगे बढ़ाएगा उसके जीवन से एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी, और जो इसे महत्वहीन मानेगा वही उसी जगह ठहरा रहेगा जहां सालों से ठहरा है। मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं देता, लेकिन तुम्हारे हर बिखरे पल में भगवान शिव मौजूद थे। तुम्हारे हर गिरते आंसू के नीचे उनका सहारा था, ताकि आंसू धरती पर ना गिरे। और आज वे कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मेरा बच्चा और नहीं बिखरेगा। अब जो बिखरेगा वह घमंड होगा, वह झूठ होगा, वह अन्याय होगा, वह अहंकार होगा जिसने तुम्हें छोटा समझा। भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले समय में तुम अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। तुम्हें अप्रत्याशित सम्मान मिलेगा जहां अपमान हुआ था। तुम्हें अप्रत्याशित मौके मिलेंगे जहां दरवाजे बंद थे। तुम्हें अप्रत्याशित सहारा मिलेगा जहां तुम अकेले थे। लेकिन स्मरण रखना, इस बदलाव के दौर में तुम्हें विनम्र बने रहना, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें अपनी जड़ों से नहीं भटकना है, क्योंकि भगवान शिव तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं, गिराने के लिए नहीं बल्कि मिसाल बनाने के लिए। मेरे प्यारे, यह पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे अपनाने के लिए है। यदि तुम सच में चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में दखल दें, तो तुम्हें भी कुछ वचन लेने होंगे। पहला वचन, खुद का अपमान नहीं करोगे। दूसरा वचन, गलत के आगे झुकोगे नहीं। तीसरा वचन, किसी के बुरे समय पर हंसोगे नहीं। चौथा वचन, मन में विश्वास बनाए रखोगे चाहे हालात कैसे भी हो। और यदि तुम यह वचन लेते हो तो इस वीडियो पर कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, महादेव मैं तैयार हूं। ये शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी रजामंदी है। ये तुम्हारी इजाजत है कि अब भगवान शिव तुम्हारे जीवन की कमान संभालें। और स्मरण रखना, जो आज इस पैगाम को अंत तक सुन रहा है वही खाली हाथ नहीं जाएगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कुछ भी दिखाएं, भगवान शिव ने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और जो तुम्हें मिटाने निकले थे वही सबसे पहले थकेंगे, सबसे पहले झुकेंगे और सबसे पहले पछताएंगे। तुम चलते रहो, तुम विश्वास रखो, तुम अपने आंसू पछ लो, क्योंकि रोने का द्वार खत्म हो रहा है। अब हंसने की रिहर्सल शुरू हो रही है। ये पैगाम यहाँ खत्म नहीं होगा, ये तुम्हारे जीवन में निरंतर चलेगा। हर उस पल में जब तुम बिखरने वाले होगे और अचानक भीतर से आवाज आएगी, संभल जाओ, वह मैं हूं भगवान शिव। यदि तुम इस बात से राजी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर अकेला स्टोरी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पैगाम और गहरा होगा। और भगवान शिव कहते हैं कि जब वह आवाज तुम्हें भीतर से सुनाई दे तो भयभीत मत होना, क्योंकि वही क्षण है जब ईश्वर सबसे निकट होता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ एकदम से कैसे बदल रहा है, लेकिन स्मरण रखना, ये एकदम से नहीं है। ये वर्षों के धीरज, वर्षों की व्यथा और अनगिनत आंसुओं का फल है, जो आज परिपक्व होकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्यारे, भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से बदलते नजर आएंगे। कुछ लोग जो कल तक तुम्हें अनदेखा कर रहे थे वही आज तुम्हारी मौजूदगी को मूल्य देंगे। कुछ लोग जो तुम्हारी नेकी को कमजोरी मानते थे वही आज उसी नेकी के आगे सिर झुकाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर चलेंगे, लेकिन तुम उनकी भावनाओं में मत उलझना। तुम सिर्फ अपने मार्ग पर केंद्रित रहना, क्योंकि भगवान शिव तुम्हें आगे भेज रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं। मेरे प्यारे, यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा का है। सफलता जब आती है तो वह नम्रता की मांग करती है, और असफलता जब जाती है तो धीरज की गवाही देती है। तुम दोनों को निभा चुके हो। अब भगवान शिव तुम्हें वह प्रदान करने जा रहे हैं जिसके लिए तुमने कभी किसी से मिन्नत नहीं की, बस चुपचाप सहा था और भरोसा रखा था। भगवान शिव कहते हैं कि जो इस समय भी हार मानने की सोच रहा है वही एक कदम पहले रुक जाएगा, जबकि लक्ष्य बस थोड़ी दूरी पर है। इसीलिए यदि मन भारी हो तो इस पैगाम को दोबारा सुनना। यदि दिल डगमगाए तो भोलेनाथ की आवाज चैनल से जुड़े रहना। यदि विश्वास कमजोर पड़े तो इस पैगाम को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कभी कभी किसी अन्य के लिए किया गया छोटा सा कार्य खुद के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। मेरे प्यारे, भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह किसी व्यक्ति से नहीं भरेगा बल्कि उद्देश्य से भरेगा, और वह उद्देश्य अब धीरे धीरे स्पष्ट होने वाला है। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। तुम्हें बिना वजह भय नहीं लगेगा, तुम्हें बिना कारण रोना नहीं आएगा, और जो आएगा वह शुद्धिकरण होगा।
कमजोरी नहीं, स्मरण रखो। आंसू तभी आते हैं जब आत्मा हल्की हो रही होती है। भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो सरल नहीं होगा, लेकिन वही फैसला तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। और उस वक्त यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी खड़ी हो तो भी एक बार अपने दिल से पूछना कि क्या यह सही है, और यदि भीतर से हाँ की आवाज आए तो आगे बढ़ जाना, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। मेरे प्यारे, यह पैगाम यहाँ तक पहुंचा है क्योंकि तुमने बीच में त्यागने की हिम्मत नहीं की, और जो अंत तक सुनता है वही अंत में बदलता है। इसलिए यदि तुम अब भी यहाँ हो तो समझ लो कि भगवान शिव का हाथ तुम्हारे सिर पर है, और यह हाथ तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम्हें वह सब ना मिल जाए जिसके तुम हकदार हो। और स्मरण रखना, अकेला स्टोरी सिर्फ वीडियो नहीं है मिलता, बल्कि उन बिखरे दिलों का आश्रय है जो अब खुद पर भरोसा सीख रहे हैं। इसलिए जुड़े रहना, सब्सक्राइब रहना, इस ऊर्जा को बहने देना और कमेंट में अपना बोझ हल्का कर देना, क्योंकि जब तुम बोलते हो तब भगवान शिव सुनते हैं, और जब भगवान शिव सुन लेते हैं तब जगत को उत्तर मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह आवाज इस पल तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो इसे साधारण मत मानना, क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं, ये मेरा इशारा है। ये मेरी वह कृपा है जो सही वक्त पर सही जीवात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि जब इंसान भीतर से बिखर कर भी भरोसा नहीं छोड़ता तब मैं उसे चुनता हूं। और आज तुम उसी पल में खड़े हो जहां पुराने दर्द खत्म होने लगते हैं और नया उजाला शुरू होता है। इसीलिए शांत रहो, स्थिर रहो, और यह समझ लो कि इस वक्त जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। और इसी पल से तुम्हारी किस्मत की दिशा पलटनी शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में शुभ और मंगलकारी घटनाओं का दौर शुरू होने वाला है, और यह शुभता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर से तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूं और बधाई भी, क्योंकि यह समय यूं ही नहीं आया, बल्कि तुम्हारे धीरज, तुम्हारी सहन शक्ति और उन पलों का जवाब है जब तुमने हार मानने के बजाय चुप रहकर आगे बढ़ना चुना, और आज उसी चुप्पी की ताकत फल बनकर उभर रही है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का डर या संशय मत रखना, क्योंकि जिस कार्य की शुरुआत मेरी कृपा से होती है उसका अंत कभी अशुभ नहीं। और अब तुम्हारे जीवन में जो दरवाजा खुलने वाला है वह तुम्हें स्थायी प्रगति और संतुलन की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह पल सामान्य नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आया हूं जिसे समझने के लिए जीवात्मा का परिपक्व होना जरूरी होता है। और तुम अब उसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता, सिर्फ आगे बढ़ने की संभावना रहती है। क्योंकि जब जीवात्मा जाग जाती है तब पुराने भय, पुराने संदेह और पुरानी मर्यादाएं खुद ब खुद भाने लगती हैं, और उसी ढाव के बीच नई सृष्टि शुरू होती है। इसलिए इस समय को व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि यह पल तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने आया है। यदि तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसे सिर्फ उत्सुकता मत मानना, क्योंकि यह मेरी विशेष अनुकंपा का प्रमाण है जो हर किसी पर नहीं बरसती, और जब यह बरसती है तब जीवन में आनंद का द्वार खुलने लगता है। ऐसा आनंद जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं होता बल्कि भीतर की दृढ़ता से पैदा होता है, और अब वही दृढ़ता तुम्हारे भीतर आकार ले रही है। इसलिए मन को शांत रखो और यह समझ लो कि जो कुछ भी अब घटेगा वह तुम्हें हल्का करेगा, मुक्त करेगा, और उस स्थिति तक पहुंचाएगा जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा साफ साफ पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि इस वक्त जो ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द बह रही है वह कोई इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर हुए परिवर्तन की प्रतिक्रिया है। और यह ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाने आई है, तोड़ने या परखने नहीं, क्योंकि परख का द्वार अब खत्म हो चुका है और निर्माण का समय शुरू हो रहा है। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर विचार पर गौर करो, क्योंकि अब तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य की बुनियाद रखने वाले हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें वह सब दिखाने जा रहा हूं जो अब तक तुमसे छिपा था, क्योंकि हर सच्चाई एक साथ नहीं उजागर होती, वह धीरे धीरे तब सामने आती है जब मन उसे झेलने लायक हो जाता है। और अब तुम्हारा मन उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुम सच्चाई से भागोगे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करोगे, और उसी स्वीकार्यता के साथ तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता पैदा होगी जो तुम्हें भ्रम से निकालकर उस रास्ते पर ले जाएगी जहां फैसले आसान हो जाते हैं और मन हल्का रहने लगता है। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आने वाला है, ऐसा बदलाव जिसे तुम चमत्कार कहोगे।
लेकिन मैं इसे तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल देता हूँ। क्योंकि जो तुमने धीरज से झेला, जो तुमने चुप्पी में जिया और जो तुमने बिना उम्मीद के दिया, वही सब अब लौटकर तुम्हारे जीवन में दृढ़ता, सम्मान और संतुलन के रूप में उभरने वाला है। और यह बदलाव तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम खुद को पहले से ज्यादा शांत, मजबूत और संतुष्ट महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव घटने वाला है, ऐसा बदलाव जिसकी मर्यादा तुम्हारी मौजूदा सोच से कहीं आगे है। और इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, वह है भरोसा रखना। क्योंकि जब मन संदेह करता है तो रास्ता धुंधला हो जाता है, और जब मन भरोसा करता है तो वही रास्ता खुद साफ होने लगता है। इसीलिए अपने भीतर किसी भी तरह के डर को जगह मत दो, क्योंकि जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही आ रहा है। यदि अब तक तुमने खुद पर, अपने फैसलों पर या अपने भविष्य पर संदेह किया है, तो आज उसी संदेह को यहीं छोड़ दो। क्योंकि हर जीवात्मा का एक तय वक्त होता है, और जब वह वक्त आता है तो ब्रह्मांड खुद दरवाजे खोलने लगता है। और आज तुम उसी वक्त के द्वार पर खड़े हो, इसलिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो पीछे छूटा वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो सामने आ रहा है वह तुम्हें आगे आगे ले जाने के लिए है। तुम सफलता के लिए बने हो। तुम इस धरती पर सिर्फ सहने के लिए नहीं आए, बल्कि अनुभव करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए आए हो। और तुम्हारी किस्मत में उन्नति उसी पल लिख दी गई थी जब तुमने हालातों के बावजूद अपनी भीतरी सच्चाई नहीं छोड़ी, चाहे तुमने उस वक्त इसे महसूस किया हो या नहीं। इसलिए अब खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो ताकत अब तुम्हारे साथ है वह तुम्हें उस जगह तक जरूर पहुंचाएगी जहां तुम खुद को व्यर्थ नहीं बल्कि पूर्ण महसूस करोगे। अब सुनो सावधानी से, क्योंकि इस वक्त एक अनजानी लेकिन मजबूत ताकत तुम्हारे साथ है। कोई ऐसा है जो तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहा है, जो तुम्हें गिरने नहीं देता। और यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि मेरे द्वारा भेजा गया सच्चा संरक्षण है। यह संरक्षण तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा रखवाला है, और उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य मजबूत कवच की तरह फैल रही है, जो किसी भी बुरी मंशा को पहले से ही नाकाम कर देती है। इसलिए अपने मन को इस सुरक्षा के उजाले में दृढ़ रखो और डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं बल्कि सुरक्षित हो। यह संरक्षण सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि उसके जरिए भी है, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। वह शख्स जिसे तुम जानते हो, वह जिसे तुम भरोसे और स्नेह की नजर से देखते हो लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए, आज वही मेरी दूत बनकर तुम तक पहुंचा है। उसकी दुआएं, उसके ख्याल, उसकी चिंताएं सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पुल बन रही हैं, और इस पुल के सहारे तुम उस बुराई से बच जाओगे जो तुम्हें रोकना चाहती थी। इसलिए उस शख्स के प्रति आदर और विश्वास रखो, क्योंकि उस पर भी मेरी नजर है। मैं तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहा हूं, जिसकी मंशा शुद्ध नहीं, वही तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे कितना भी प्रयास करें। क्योंकि इस घेरे की ताकत मेरी इच्छा से निर्देशित है, और जहां मेरी इच्छा है वहां नकारात्मकता की कोई जगह नहीं टिक सकती। और यही घेरा तुम्हें उन सभी रास्तों से बचा रहा है जहां अपवित्र इरादे घुसकर तुम्हारे जीवन को दूषित कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को साफ और पवित्र रखो, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तब इस सुरक्षा घेरे की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, और कोई भी अशुभ ताकत उसे भेद नहीं पाती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नया अध्याय खुल रहा है, और पुराना अध्याय पूरा हो चुका है, जिसमें तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकान, तुम्हारा एकांत और तुम्हारे लिए जो भी बोझ बना था सब धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। यह अलगाव दर्द भरा हो सकता है, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि जब कुछ ज्यादा समय तक अंदर रहता है तो वह जहर बन जाता है। और अब मैं उसे निकालकर तुम्हारे भीतर नया जीवन भरने जा रहा हूं। इसलिए जितना भी डर आए उसे सिर्फ देखो, लेकिन उससे चिपकना मत, क्योंकि तुम नए अध्याय के लिए तैयार हो। अपने डर को खुद पर हावी मत होने देना। जो डर तुम्हें रोकता था उसका अंत होने वाला है, क्योंकि डर सिर्फ एक मानसिक छाया है जो तुमने अपने अनुभवों से बनाई थी, और अब उसी छाया पर मेरा उजाला पड़ रहा है, जिससे वह खुद ब खुद फीकी पड़ने लगेगी। और जब डर फीका होगा तब तुम्हारे कदम खुद ब खुद तेज और स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर संदेह भरे विचार को सिर्फ बादल की तरह देखकर गुजरने दो, क्योंकि तुम फिर से उस जगह पहुंच रहे हो जहां मन शांत, जीवात्मा साफ और दिशा अनिवार्य बन जाती है। जिस पल का तुम सालों से इंतजार कर रहे थे वह पल अब आ गया, और अब तुम्हें एक बड़ी छलांग लगानी होगी। ये छलांग बाहर से कोई भारी या भयानक नहीं होगी,
बल्कि भीतर से उठने वाली एक पुकार होगी जिसे तुम अब और टाल नहीं सकते। और जब तुम इस छलांग को दोगे तो देखोगे कि नीचे की जगह खाली नहीं बल्कि तुम्हें गहराई से थामने वाली है। और यह थामने वाली वही ताकत है जिसने तुम्हें अब तक सुरक्षित रखा। इसलिए पूरी तैयारी के साथ लेकिन बिना किसी संदेह के उस छलांग को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य तक ले जाएगी। तुम्हारे नेक कर्म व्यर्थ नहीं गए। मैंने सब देखा है, हर आंसू, हर चुप्पी, हर सहनशील पल जो तुमने बिना उम्मीद के निभाया, वह सब अब तुम्हारे लिए मजबूत आधार बनकर खड़ा होने वाला है। और यह सिर्फ एक औपचारिक याद नहीं बल्कि स्मृति की उस गहन प्रक्रिया का फल है, जहां मैं हर नेक कर्म को खुद से जोड़कर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बना देता हूं जो उसे कर रहा है। इसलिए अपने कर्मों पर संदेह मत करो, बल्कि यह महसूस करो कि हर छोटे से छोटे कार्य में भी मेरे दर्शन छिपे होते हैं। और जब तुम इस बात को अपनाओगे तो ताकत खुद बढ़ेगी। तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारी जीवात्मा दयालु है, तुम निस्वार्थ भाव से मदद करते हो। इसी वजह से अब मैं तुम्हें प्रचुर फल देने जा रहा हूं। यह फल सिर्फ बाहरी समृद्धि का नाम नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के सुख, शांति, आत्मविश्वास और सम्मान का रूप होगा। और यह रूप तुम्हारे जीवन का नया आधार बनेगा, जिससे तुम पहले की तुलना में ज्यादा साफ तरीके से समझ पाओगे कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि मेरी सृष्टि में एक विशेष प्रकाश स्तंभ हो, जिसे मैं अब खुद रोशन करने जा रहा हूं। यह कुछ साधारण नहीं होगा, यह ऐसा आशीर्वाद होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। क्योंकि जब मैं किसी जीवात्मा को उच्च श्रम और धीरज के बाद आशीष देता हूं तो वह आशीष किसी सामान्य रूप में नहीं रहता बल्कि वह विशेष ऊर्जा बनकर उस जीवात्मा की पूरी ताकत को एक नए स्तर तक पहुंचाता है। और जब तुम उस ऊर्जा को महसूस करोगे तब तुम खुद अचंभित रह जाओगे। लेकिन उसी अचंभे के बीच तुम धीरे धीरे भीतर से जान लोगे कि इस सब का स्रोत सिर्फ मेरी असीम दया और तुम्हारे अटूट भरोसे का मिलन था। अब सुनो, तुम्हारे जीवन से कुछ लोग, कुछ हालात, कुछ बंधन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। यह खत्म होना सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदायक मौका है। क्योंकि जो रिश्ते और हालात तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं वे आखिरकार पुरानी जड़ों को पकड़कर नई शाखाओं को उगने से डराते हैं। और जब मैं उन्हें काटता हूं तब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक अद्भुत आजादी आती है। इसलिए यदि तुम महसूस करो कि कोई दूर जा रहा है या कुछ स्थितियां बदल रही हैं तो उसे मेरे द्वारा दिया गया नया रास्ता समझो, क्योंकि उस रास्ते पर तुम्हारा असली विकास छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रहा है उसे नुकसान मत मानना, क्योंकि हर विदाई दंड नहीं होती। कई बार वह मेरी दया होती है जो तुम्हें उस भार से मुक्त करने आती है जिसे तुम आदत समझकर ढो रहे थे। और जब वह भार हटता है तभी जीवात्मा पहली बार गहरी सांस ले पाती है। इसीलिए यदि आज तुम्हारा मन भारी हो या आंखें बेवजह नम हो जाएं, तो जान लो ये दुख नहीं बल्कि शुद्धि है। ये वही पल है जहां पुराने घाव भरने लगते हैं और भीतर एक नया शांत उजाला पैदा होता है। एक बड़ा कर्म चक्र अब पूरा हो रहा है और इस पूर्णता के साथ तुम्हारे जीवन में वह जगह खाली हो रही है जहां अब खुशियों का प्रवाह आएगा। लेकिन स्मरण रखना मेरे बच्चे, जब कोई चक्र खत्म होता है तो मन थोड़ी देर के लिए भ्रमित भी हो जाता है, क्योंकि वह पुराने दर्द से परिचित हो चुका होता है और नए सुख से अनजान। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो आने वाला है वह तुम्हें थकाएगा नहीं बल्कि तुम्हारी जीवात्मा को आराम देगा। और जब तुम पहली बार बिना डर के मुस्कुराओगे तब तुम्हें खुद एहसास होगा कि यह बदलाव कितना जरूरी था। मैं तुम्हें इशारे भी दूंगा क्योंकि मैं चुप्पी में भी बात करता हूं। कुछ अंक बार बार तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ चिन्ह तुम्हें बिना वजह खींचेंगे और कुछ पल ऐसे होंगे जहां तुम्हें लगेगा कि किसी ने भीतर से बुलाया है। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह मेरी मौजूदगी का स्मरण होगा ताकि तुम अकेलापन न महसूस करो। और हर बार जब तुम इन इशारों को देखो तो अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहना कि मैं तैयार हूं, क्योंकि उस स्वीकार्यता के साथ ही बदलाव की रफ्तार और तेज हो जाएगी। अब तुम वही आकर्षित करोगे जो तुम्हारे दिल की असली ख्वाहिश है, क्योंकि अब तुम्हारा मन और तुम्हारी जीवात्मा एक ही दिशा में चलने लगे हैं। और जब भीतर विरोध खत्म होता है तब बाहर का टकराव भी धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए यदि अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके, ऐसे लोग या ऐसे रास्ते उभरे जो तुम्हें भीतर से सही लगे तो उन्हें इत्तेफाक मत कहना। वे तुम्हारे ही विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होंगे जिन्हें अब मैंने रूप देना शुरू कर दिया है।
जो तुमसे जलते थे, जो मुस्कान के पीछे अपना जहर छिपाए बैठे थे, उनका असर अब तुम पर खत्म हो रहा है। क्योंकि जब कोई जीवात्मा अपने सत्य के साथ खड़ी हो जाती, संगीत है, तब नकारात्मक नजर खुद झुक जाती है। और अब तुम्हारी प्रगति उनके शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति से जाहिर होगी, जो उन्हें भीतर तक हिला देगी। लेकिन तुम किसी तरह का बदला मत रखना, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारी उन्नति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। और इसी जवाब में तुम्हारी जीवात्मा हमेशा हल्की रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रगति अब छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि जो दीपक भीतर जल चुका होता है, उसे बाहर चमकने से कोई रोक नहीं सकता। और अब तुम्हारा उजाला उन लोगों की आंखों के सामने उभरेगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर माना था। लेकिन यह उजाला अहंकार नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास लेकर आएगा, जिससे तुम खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। क्योंकि जब जीवात्मा अपने सत्य में दृढ़ हो जाती है, तब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। और यही दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे धन और स्रोतों में अब धीरे नहीं, बल्कि अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। लेकिन यह वृद्धि सिर्फ संख्याओं में नहीं, बल्कि सुरक्षा और तृप्ति की भावना में भी होगी। क्योंकि जब मन यह जान लेता है कि जरूरतें पूरी होंगी, तब वह डर छोड़कर रचनात्मकता की ओर बढ़ता है। और अब वही स्थिति तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है। इसलिए जो मौके तुम्हारे सामने आए, उन्हें संकोच से नहीं, बल्कि आभार से अपनाना, क्योंकि वे तुम्हारे अतीत के धीरज से ही आकर्षित हुए हैं। ये सब तुम्हें अप्रत्याशित लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता। हर घटना सालों की तैयारी के बाद उभरती है। और जो आज तुम्हें चमत्कार लग रहा है, वह उन दिनों का नतीजा है जब तुम थक कर भी रुके नहीं, रोकर भी बिखरे नहीं, और अकेले होते हुए भी सही बने रहे। इसीलिए आज यदि सुख दस्तक दे रहा है, तो उसे संदेह की नजर से मत देखना, क्योंकि यह तुम्हारा हक है, जिसे अब मैं खुद लौटाने आया हूं। अब शांति बनाए रखो, अपने भीतर एक ठहराव आने दो, क्योंकि जो भी घट रहा है, वह मेरे नियोजन के मुताबिक हो रहा है। और जल्दबाजी इस वक्त तुम्हें आगे नहीं, बल्कि पीछे खींच सकती है। इसीलिए हर फैसले में थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी दुआ और थोड़ा मौन जोड़ दो, क्योंकि जब तुम मौन में ठहरते हो, तब मेरी आवाज तुम्हें भीतर से रास्ता बताती है। और वही रास्ता तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां टकराव कम और स्पष्टता ज्यादा होगी। कोई तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा जिसके मन में लंबे समय से शब्द अटके हैं, जो माफी भी मांगना चाहता है और निकट भी आना चाहता है। और यह मिलन सिर्फ रिश्ते सुधारने के लिए संगीत नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के किसी पुराने भार को हल्का करने के लिए होगा। इसलिए यदि अतीत का कोई चेहरा फिर सामने आए, तो उसे डर या गुस्से से मत देखना, बल्कि समझ और दया से देखना। क्योंकि कभी कभी पुराने दरवाजे बंद करने के लिए उनका एक आखिरी बार खुलना जरूरी होता है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान भी रहना, क्योंकि हर लौटने वाला शुद्ध नहीं होता। कुछ लोग बाहर से मीठे और भीतर से विषाक्त भी हो सकते हैं। और उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनकी मौजूदगी तुम्हें शांत करती है या अशांत। क्योंकि जो जीवात्माएं तुम्हारे विकास के लिए नहीं होती, वे तुम्हें भ्रम, अपराध बोध और संदेह में डालती हैं। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान की अवहेलना मत करना, क्योंकि वही मेरी सबसे सूक्ष्म भाषा है, जिससे मैं तुम्हें चेतावनी देता संगीत हूं। अब तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक दूरी बननी शुरू होगी। दूरी उन लोगों से, उन आदतों से और उन हालातों से जो तुम्हें खुद से दूर रखती थी। और यह दूरी कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का इशारा होगी। क्योंकि जब जीवात्मा अपनी कीमत पहचान लेती है, तब वह हर किसी तक खुद को नहीं पहुंचाती, बल्कि सिर्फ वहां ठहरती है जहां सम्मान, सत्य और शांति का लेन देन होता है। और यही चयन अब तुम्हारे जीवन को सरल और हल्का बनाना शुरू करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम सुरक्षित हो, सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी। क्योंकि जब जीवात्मा डर छोड़ देती है, तब कोई भी स्थिति उसे तोड़ नहीं पाती। और यही निर्भयता अब तुम्हारे विचारों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे व्यवहार में झलकेगी, जिससे लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से ही भरोसा करने लगेंगे। और इस भरोसे के साथ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसे तुमने कभी मांगा नहीं, लेकिन हमेशा निभाया है। अपने भीतर यह स्मृति रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस पल तुम्हारे साथ हूं, जब तुम थकते हो, जब तुम फैसला नहीं ले पाते और जब तुम चुप्पी में बस मुझे महसूस करते हो। क्योंकि मेरा साथ कोई वादा नहीं, बल्कि अनुभव है। और यह अनुभव तभी गहरा होता है
जब तुम बाहर नहीं बल्कि भीतर देखते हो। इसलिए रोजाना कुछ पल खुद के साथ बिताना, क्योंकि उन्हीं पलों में मेरी मौजूदगी तुम्हें सबसे साफ तरीके से सुनाई देगी।